अगर कोई एक बिगनर है जो डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अभी जाना है, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, फ्यूचर्स करना चाहिए या ऑप्शंस करना चाहिए स्टार्ट में? देखिए वो डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है, बिकॉज अगर आप फ्यूचर्स करोगे तो आपको मार्जिन देना पड़ता है, तो यू नीड हैवी कैपिटल। और अगर आप ऑप्शंस करते हो तो बायर तो छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकता है, सेलर के लिए फिर से मार्जिन लगेगा। और उसके अलावा आप कितने तैयार हो वो बहुत डिपेंड करता है। फ्यूचर्स में एक बेनिफिट है जो ऑप्शंस में नहीं है, जैसे हम रोल ओवर कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल रिलायंस आज 1200 चल रहा है और आपने फ्यूचर्स लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग मतलब बाय कर लिया, तो आपका बेट क्या है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। अब अप्रैल खत्म हो गया, रिलायंस 1150 पे रह गया। अगर आपका ऑप्शन होता तो वो मर जाता, आपका पैसा खत्म हो जाता। पर फ्यूचर्स में ऐसा नहीं, आप फ्यूचर्स में 1150 जब हो गया तो आप इस पोजीशन को री एंटर कर सकते हो अगले महीने, जिसे हम रोल ओवर कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में आप कंटिन्यूअसली रोल ओवर कर सकते हो, तो आपका लॉस बुक तो हो जाएगा पर परमानेंट नहीं है। अगर आपने जो सोचा था वो पोजीशन आ गई तो 3-4 महीने के अंदर आप पैसा बना लो। ये फ्यूचर्स का बेनिफिट है, जो ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में पैसा गया तो गया। गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। Got it. And then let's spend some time on futures as well, because बहुत सारे लोग futures भी करते हैं। तो एक जो मेन डिफरेंस है जो मुझे समझ आया फ्यूचर्स ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होगा, बट फ्यूचर में हमेशा ऑब्लिगेशन होगा फॉर बोथ बायर एंड सेलर। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? देखिए फ्यूचर्स में थोड़ी टेक्निकलिटी है, बहुत छोटी टेक्निकलिटी है। फ्यूचर में ना या तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होता है या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होता है। मतलब अगर आज रिलायंस 1200 चल रहा है, यहां दिखा देता हूं मैं, जैसे अब देखो रिलायंस का प्राइस कितना चल रहा है, 1204.7। ठीक है, और रिलायंस का 19 दिन बाद 24 अप्रैल को जो फ्यूचर्स एक्सपायर होने वाला है वो कितने का चल रहा है, 1207। सो देयर इज अ 3 रुपी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द स्पॉट प्राइस, ये स्पॉट प्राइस हो गया, और ये फ्यूचर प्राइस हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर्स मोस्टली ट्रेड एट अ प्रीमियम टू द स्पॉट। और ये जो प्रीमियम होता है ना, वो इस बात का होता है क्योंकि आपके पास एक राइट है। ठीक है, कि आपको ऑलरेडी लेवरेज मिला हुआ है, आपके पास एक राइट है इसको होल्ड करने का टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो इस बात का आपको 3 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात इसको इस तरीके से पूछता हूं, आप आज मुझसे राइस खरीदो, सॉरी मैं आज आपसे राइस खरीदता हूं, ओरिजिनल एग्जाम्पल, वर्सेस मैं आपसे 1 महीने बाद खरीदता हूं, तो क्या आप मुझे आज के प्राइस पे दोगे? थोड़ा तो मार्कअप लोगे ना। किस बात का लोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होगा, ये सब चीजों का लोगे, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। इसको हम फाइनेंस टर्म में कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। तो फ्यूचर्स में भी कॉस्ट ऑफ कैरी लगता है। तो ये जो 3 रुपए का गैप है 1 महीने में, 1 महीने के एक्सपायरी पे, वो कॉस्ट ऑफ कैरी। अब आप 2 महीने का देखो कितना है, और ज्यादा है। तो ये गैप है 11 रुपए का। क्यों? कॉस्ट ऑफ कैरी है, क्योंकि 2 महीने बाद एक्सपायरी है। 3 महीने बाद जाओगे तो और है, ज्यादा है, 1222। तो दिस इज नोन एज फ्यूचर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू द स्पॉट। तो ये जो प्रीमियम होता है, कभी कभी यही आपको पैसा बना के दे देता है। इतना सा जो प्रीमियम होता है ना, यही आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल हो जाता है। या फिर यही आपको कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर, तो ये प्रीमियम तो जिस दिन एक्सपायरी होगी दोनों स्पॉट और फ्यूचर प्राइस मर्ज हो जाएंगे, एकदम सेम हो जाएंगे, बिकॉज अब तो कोई कैरी बची नहीं ना एक्सपायरी का। तो आपका जो ये प्रीमियम है ये कभी कभी आपको प्रॉफिट दे जाता है। बस इतना ही फर्क है फ्यूचर्स में और स्पॉट का, और मेजर कुछ नहीं है। तो फ्यूचर्स में अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी यही सेम एग्जांपल में, तो मैं इसमें अभी कैसे पैसे बना सकता हूं? आपने क्या करना है, देखिए फ्यूचर में सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ऑप्शन में आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हो। 1300 का कॉल बेच दिया, 1100 का पुट बेच दिया, यहां आप वो नहीं कर सकते। यहां आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही लेना पड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इट्स ग्रीन बटन और रेड बटन, वो गेम्स आती है ना आजकल, तो वही है ये। फ्यूचर्स में आप हेज वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं ले सकते। आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना, आपको बेट करना है कि ईदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। तो ये आप देखोगे, या तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो या फ्यूचर सेल कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं आगे का फ्यूचर बाय कर रहा हूं और ऐसे उस स्पॉट का फ्यूचर बाय कर रहा हूं, वो सब नहीं होता। इसमें जो प्राइस चल रहा है वो या तो आप खरीदोगे या बेचोगे। द बिगेस्ट एडवांटेज यू गेट हियर इज यू डोंट हैव टू पे फुल मनी, यू हैव टू पे ओनली मार्जिन, which is around 20-25% of the full money। तो अगर आप एक लॉट रिलायंस का स्पॉट में लोगे तो 6 लाख का होगा, इसमें लोगे तो आपको यही सेम चीज 1,10,000 में मिल जाएगी। तो अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉट लिया फ्यूचर्स का, 1207, ये कितना एक्सपायरी है, 19 डेज? हाँ 19 डेज। ओके,
तो इसमें क्या हो रहा है अभी 1.1 लाख का मुझे मार्जिन देना पड़ रहा है, यस, विच इज अराउंड कितना 15% आपने बोला था? हाँ 15-16% हो गया। हाँ। एंड अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, अगर सपोज ये हो गया, अगर ये समझिए प्राइस बढ़ गया तो क्या 2% ऊपर चला गया हम्म, तो आपका प्रॉफिट बनने लग जाएगा। कितना प्रॉफिट बनेगा? 9650 रुपीज। कैसे कैसे हुआ है 9650? कैसे? क्योंकि बढ़ गया ना, प्राइस बढ़ गया। आपने 12, इट्स लाइक नॉर्मल परचेज सेल, आपने 1207 में खरीदा है, हाँ अब वो 1224 हो गया है। हाँ, तो 17 बढ़ गया, 17 पे बढ़ गया, 17 पे इंटू 500, 500। तो ये बढ़ गया अप्रोक्सीमेटली 9650 हो गया। ठीक है, वो एग्जैक्ट 17 नहीं है, 17 से समझ गया फिर। ठीक है, और बढ़ गया तो आपको और प्रॉफिट होता रहेगा। पर अगर एक घट गया तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, और घट गया तो और लॉस होना चालू। तो ये तो प्योर बाइंग सेलिंग है। तो इसमें और स्टॉक्स में क्या फर्क है? लेवरेज। अच्छा, ओके। 6 लाख की जगह 1,10,000 देना है। ओके। 6 लाख की जगह 1,10,000 देना है। तो कितना परसेंटेज रिटर्न जो है वो बेसिकली 3x हो जाएगा ना, 4x 6x हो जाएगा। तो अगर आप स्पॉट में 1% बनाओगे तो इसमें 6% बना। अच्छा, तो ये तो जैसे अगर 1200 का है रिलायंस, एंड मैं बस एग्जांपल से समझ रहा हूँ, तो 1200 का एक लॉट है 500 रुपीज, सॉरी एक लॉट 500 शेयर्स का, तो 1200 इंटू 500 तो आपका हो गया 6 लाख रुपए। तो 6 लाख की स्टॉक की पोजीशन आपको 1,10,000 में ही मिल रही है, बिल्कुल, वर्थ 6 लाख। यस, एंड जो भी अभी प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो एक्चुअल वो 6 लाख पे मिलेगा, 6 लाख पे मिलेगा। करेक्ट, यस। तो अगर लॉस भी हुआ तो मेरा लॉस जाएगा 50,000, 1 लाख। यस, इनफैक्ट 1,10,000 से भी ज्यादा लॉस बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो कुछ भी लॉस, आप देखो ना, अभी अगर ये स्टॉक गिर जाए और नीचे चला जाए और नीचे चला जाए और नीचे चला जाए, ठीक है, ये देखो, अगर ये स्टॉक क्योंकि आपका जो वो है मार्जिन है वो सारा एरोड हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे 90,000 का लॉस हो जाएगा आपको। गॉट इट। ठीक है, तो अभी से ज्यादा वो नहीं दिखा रहा है। हाँ, बट अगर यही सपोज मैं स्पॉट मार्केट में करता तो 1200 माइनस 1024 इंटू 500, ये आपका 18% लॉस नहीं होता, लॉस आपका 6% 5% ही होता। करेक्ट, समझ गया। तो किसको आप रेकमेंड करते हो देन? फ्यूचर्स किसको करना चाहिए देन? फ्यूचर्स जनरली देखिए हेज के लिए होता था अगेन, बट मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो ये डायरेक्शनल ट्रेड है। तो अगेन स्टॉप लॉस 1:3 आपके जो रिवॉर्ड, देखो जब भी आप बाइंग करोगे हमेशा रूल याद रखना, बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड, सेलिंग में प्रोबेबिलिटी, ये आपके केपीआई है। जब आप बाइंग करोगे आप गलत हो सकते हो, आप सेलिंग करोगे तो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आपको क्या देखना है, ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉफिट की, चाहे प्रॉफिट कम बने। देखो एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं लोगों को, ओवर ट्रेडिंग से पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ह्यूज। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा पैसे बनाऊंगा, इट इज नॉट गोना हैपन। हो सकता है आप कम ट्रेड करोगे ज्यादा पैसे बना लो। कौन सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है? जैसे एसटीटी होता है, ब्रोकरेज होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, जीएसटी होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है एक ट्रेड पे। कितनी होती है? आप समझिए कि एक लॉट पे बाइंग सेलिंग मिला के, एक ट्रांजैक्शन पे, एक लॉट पे नहीं, अब उसका भी मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं और क्यों हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है वो भी समझाता हूं। एक ट्रांजैक्शन पे बाइंग सेलिंग मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज देना पड़ता है। बट कितने वर्थ का ट्रांजैक्शन होगा? हाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका लॉट साइज ज्यादा है तो आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, ब्रोकरेज सेम रहती है। तो इफ यू ट्रेड 1 लॉट यू विल पे 20 रुपीज टू ब्रोकर, इफ यू ट्रेड 100 लॉट्स यू विल पे 20 रुपीज टू द ब्रोकर। फ्लैट फी है? फ्लैट फी। ओके। तो सेलिंग में क्या होता है, बाइंग में जैसे ही आप बाइंग कर रहे होते हो तो बाइंग में क्या होता है, लॉट ज्यादा कर पाते हो क्योंकि आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, तो आप 20 लॉट भी कर लेते हो, 30 लॉट भी कर लेते हो। सेलिंग में 30 लॉट करने के लिए आपके पास 30 लाख रुपए चाहिए, बाइंग में 30 लॉट करने के लिए आपको 60,000 रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 60-70,000 रुपए चाहिए। तो बाइंग में जब आप ज्यादा करते हो, जब आप लॉट्स बढ़ा देते हो, ट्रांजैक्शन में लॉट्स बढ़ा देते हो, तो आपकी एसटीटी और वो बढ़ जाती है जो गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट ने भी एसटीटी को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। मेरे एक फ्रेंड है ट्रेडर, ही मेड 66 लाख रुपीज प्रॉफिट इन सम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर दोस ट्रांजैक्शन वाज 72 lakhs। 72 लाख? 72 lakhs 72 लाख ट्रांजैक्शन कॉस्ट? यस। कैसे? क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स किए ना, मल्टीपल ट्रेड्स, बिगर लॉट्स। बट 66 लाख इज द प्रॉफिट। 6 lakhs इज द ये ओरिजिनल प्रॉफिट, 72 lakhs इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना बचा? -6 लॉस हुआ ना। प्रिसाइसली।
अब आप सोचो, ये तो अच्छा ट्रेडर था तो 66 लाख का प्रॉफिट किया इसने। अगर यही एक नॉर्मल ट्रेडर जीरो प्रॉफिट पे निकलता तो उसको 72 लाख का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरना पड़ता। And that is where transaction cost 72 lakhs? हाँ, सेबी का रिपोर्ट है। सेबी का रिपोर्ट ये कहता है कि इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हाँ. end up paying 15 to 50%, average 30-40% of their profit as transaction cost। ये सेबी का रिपोर्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ओवर ट्रेडिंग विल नेवर मेक यू मनी। एंड ये जो 72 लाख का ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, सबसे मेजर पोर्शन कौन सा होगा इसमें? That is Security transaction percentage. tax, yeah, On the and percentage of what? Like the, percentage of the traded volume, value, sorry, volume नहीं, value। तो अपने केस में 6 लाख पे हाँ, परसेंट आएगा, हाँ, नॉट हाँ। 1.1 लाख नहीं पे। नहीं 6 लाख ओ, फुल लॉट साइज पे। अच्छा। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, पीपल हैव, हाँ, दिस इज समथिंग व्हिच पीपल नीड टू टेक केयर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किल्स यू बॉस, खत्म कर देता है, प्रॉफिट ही नहीं बनने देता वो। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.